का जो मर्डर और रेप हुआ है, इसमें से दो बात यह है कि जो शातिर है, जो कसूरवार है, उसे मौत की सजा हो, सजाए मौत। सिर्फ कोई अपील नहीं, कोई नहीं, बस पूरा संदेह है उसके ऊपर। जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया, उस एरिया को सील कर देना चाहिए था उन्हें, लेकिन उन्होंने इस एरिया में कंस्ट्रक्शन करके कुछ सबूत मिटाने की कोशिश करी है, ऐसा सुना जा रहा है। और मुझे लगता भी है कि वहाँ के जो भी प्रशासनिक अधिकारी थे उस हॉस्पिटल के, वो किसी तरीके की गड़बड़ करते थे, जिसको भीड़ में बुलाकर रंगमंच सजाकर एग्जीक्यूट करो उन लोगों को, जितने भी लोग दोषी मिलते हैं। कोई लॉलेसनेस इस वक्त वेस्ट बंगाल में है, उतनी कहीं और नहीं है। ममता जी वहाँ पर सीएम है, अगर वो चाहती तो क्या 7,000 लोग अटैक। मुख्यमंत्री जो है रोड पे आ जाती हैं, प्रोटेस्ट करने लगती हैं अपने ही पुलिस से। नहीं, ये पॉलिटिक्स है, ये षड्यंत्र है। इतने बड़े स्टेट में उनके मौजूदगी में इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है ना। डॉक्टर्स के ऊपर इस तरह के अत्याचार, इस तरह का वायलेंस, जो इतनी मेहनत से क्रैक करते हैं एग्जामिनेशंस को, इतनी मेहनत के ड्यूटी के बाद वो डॉक्टर्स बनते हैं, उनको ज़रा सा रेस्ट का मौका नहीं मिलता है। और उनके साथ अगर इस तरह का षड्यंत्र होगा, रेप हो जाएगा मेडिकल कॉलेज में, मर्डर होगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नो, anybody has to take the action, we have to stand, and we doctors are united. We are just want Consumer Protection Act for the doctors. We want the justice for that girl. We want justice for every doctors whosoever working either in the clinic, in the hospital or any institution. We want the safety, we want the justice for all the doctors. नहीं, वो ममता बनर्जी कह रही है कि अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मेरी कार्रवाई पे विश्वास नहीं है, तो आप किसी राज्य की उसको लेके आ जाइए, जांच एजेंसी कर दीजिए। नहीं, सीबीआई तो अब जांच करेगी। और ममता दीदी के सारे जो झूठ हैं, जो उन्होंने पर्दा डाला है इस प्रॉब्लम के ऊपर, जो उन्होंने अब मिटाने की कोशिश करी है सारे सबूतों को, वो बाहर निकल के आएगा। बस हमारी ये डिमांड है कि ये जल्दी से जल्दी इसको किया जाए और डॉक्टर्स की जो प्रोटेक्शन है उसको बहुत अच्छे कानून बनाकर उसको बनाया जाए फिर से। मैम, जब तक सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करती है, उसके पहले उसके आसपास कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, उसको लेकर के क्या कुछ संदेह है? बहुत सारे लोग उस पर भी पूरा संदेह है उसके ऊपर। जो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया, उस एरिया को सील कर देना चाहिए था उन्हें, लेकिन उन्होंने इस एरिया में कंस्ट्रक्शन करके कुछ सबूत मिटाने की कोशिश करी है, ऐसा सुना जा रहा है। और मुझे लगता भी है कि वहाँ के जो भी प्रशासनिक अधिकारी थे उस हॉस्पिटल के, वो किसी तरीके की गड़बड़ करते थे, जिसको छुपाने के लिए, उनके साथ मिले हुए लोगों की हरकतों को छुपाने के लिए वहाँ करा गया है ये जो कंस्ट्रक्शन है। प्रिंसिपल को मैम पूरी जांच में जब तक नहीं हुआ, उसके बाद उनकी राय नहीं जानेगी, उसके पहले उनको ट्रांसफर कर दिया गया, क्या इसमें भी कुछ शक लग रहा है आपको? ट्रांसफर तो उसका होना ही चाहिए था, बल्कि उसको जो अरेस्ट किया गया है अभी, वो भी उसको अरेस्ट करना भी ठीक है, उसकी तो पूरी जांच होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी कहती है मैं माँ, माटी, मानुष सबको साथ लेके चलने वाली हूँ, साथ लेके चल रही हूँ, विश्वास है आपको? जितनी लॉलेसनेस इस वक्त वेस्ट बंगाल में है, उतनी कहीं और नहीं है। ममता जी वहाँ पर सीएम है, अगर वो चाहती तो क्या 7,000 लोग अटैक कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकते थे। तो उनकी वजह से ये हुआ है। उनकी अगर मजबूत पकड़ होती पुलिस पर, तो ये सब नहीं हो सकता था। वहाँ डर ही नहीं है किसी लोगों के बीच में। वहाँ के लोगों हमें जस्टिस मिलना चाहिए, हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए जब हम ड्यूटीज़ करें। जब हम किसी की जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़ के अपनी ड्यूटी पे आते हैं, तो हमें भी प्रोटेक्शन तो मिलना चाहिए। हम बिल्कुल, यही हमारा डिमांड, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए उसको। कहते हैं कि धरती पे भगवान माना जाता है डॉक्टर्स को, लेकिन भगवान के साथ जब ये बर्ताव होता है तो फिर एक तरीके से मन टूटता है। इस पर आपका भगवान तो बिल्कुल भी नहीं है हम लोग, इंसान तो समझ लो। इंसानों जैसी भी हरकत किसी ने नहीं करी है उस लेडी के साथ। इंसान के साथ ऐसी हरकत नहीं होती है जिस तरीके उसके साथ हुई है। तो भगवान तो आप दूर ही छोड़ दीजिए, इंसान समझ ले बस। मैं ये बोल रही थी, वेस्ट बंगाल में देखिए अब देवी पूजा भी शुरू हो जाएगी, तो भगवान मत मानिए, हर स्त्री में हर उसमें एक देवी है ना। कम से कम ये तो मानिए कि हम किसी की जान बचाने के लिए निकले, तो हमें अपने वर्क प्लेस में प्रोटेक्शन चाहिए, बस यही डिमांड है। नहीं लगता कि सब सेफ है, सारा कुछ ठीक चल रहा है? कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपको नहीं लग रहा कि बेटी जो है सेफ है? ऐसी बेटी पढ़ाने का भी फायदा नहीं है अगर आप उसे मार दोगे तो।
और वो भी इस तरीके से। इतनी नृशंस हत्या जो निर्भया के केस से भी ज्यादा बुरी है, उसके अंदर जो सीएम है वहाँ की उनको प्रोटेक्ट कर रही है और सीबीआई की जांच के लिए 7 डेज मांगती है, ये तो बहुत ही निंदनीय है। इसकी निंदा कोर्ट ने भी की है, तो आपको क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी सही फैक्टर पे काम नहीं करना चाह रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं कर रही है। ममता बनर्जी का कोई पॉलिटिकल किसी को बचाने का एजेंडा लग रहा है। आप क्या कहेंगे मैम? अरे वहाँ पे सारा जो वाइट वॉश और वो सब करवा दिया उन्होंने, सारे एविडेंस मिटवा दिए। कुछ तो प्रॉब्लम है ना वहाँ पर, बेसिक कोई तो डिफेक्ट है उस इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर के? सर कहना ये चाहूँगा, ये बहुत ही बर्बरता तरीके से मर्डर और रेप हुआ है। इसमें से 2 बात ये है कि जो शातिर है, जो कसूरवार है, उसे मौत की सजा हो, सजाए मौत। सिर्फ कोई अपील नहीं, कोई बस समाधि सजा। जैसे सऊदी में होता है, शरेआम भीड़ में बुलाकर रंगमंच सजाकर एग्जीक्यूट करो उन लोगों को। जितने भी लोग दोषी मिलते हैं, कोई मर्सी नहीं, कोई एनजीओ नहीं, कोई ह्यूमन सपोर्ट नहीं, कोई ह्यूमन राइट वाले नहीं आने चाहिए। जब कोई मर रहा था, जब किसी का रेप हो रहा था, वो ह्यूमन राइट वाले कहाँ थे? हमें जवाब दो। आज बजरंग दल कहाँ है? 4 लोग जब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं वैलेंटाइन डे पे, तो बजरंग दल उठकर आ जाता है। आज बजरंग दल किधर है? आज सेलिब्रिटीज किधर है? आज ऑलवेज जैसे आइज ऑन रफा, देर दूस में क्या हो रहा है? आपको सब चाहिए, आपको रफा पे नजर रखनी है, हर चीज पर नजर। मुख्यमंत्री खुद प्रोटेस्ट कर रही है, इससे बड़ा क्या? मुख्यमंत्री के पास होम मिनिस्ट्री है, मुख्यमंत्री के पास हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो सीएम है, करने को क्या कुछ करती है? सिर्फ एक आडंबर है, एक छलावा है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उसके पीछे सेक्स रैकेट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, न जाने ड्रग्स, क्या क्या चलता होगा। ये मैं चाहती हूँ कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन हो, कल्प्रिट्स को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अब वो चाहे जो मर्जी करे, ये तो सभी की जिम्मेदारी है ना, ये सिर्फ किसी एक पार्टी की या एक इंसान की नहीं है, सभी की है। तो जो पुलिस वाले हैं वो अपना काम ठीक से करें, जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपना काम ठीक से करें और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें और सेफ्टी मेंटेन करें, ताकि ये नौबत ही ना आए। आप क्या कहेंगे? जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, बस जल्द से जल्द पकड़ा जाए जो भी है इंसान जिन्होंने किया है, बिकॉज दिस इज़ वेरी बैड, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी लेवल।